समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक है या फिर अंदर खाने सियासी खींचतान अब खुलकर सामने आने लगी है। सवाल इसलिए क्योंकि सपा के वरिष्ठ नेता और कांट से विधायक कमाल अख्तर ने विधानमंडल के मुख्य सचेतक यानी कि चीफ व्हिप के पद से इस्तीफा दे दिया। दिलचस्प बात यह है कि इस्तीफा ऐसे वक्त पे आया है जब कुछ ही दिन पहले पार्टी नेतृत्व ने उनके और सांसद रुचि वीरा के बीच चल रहे विवाद को खत्म कराने की कोशिश की थी। कमाल अख्तर से बात की है हमारे सहयोगी। हमारे साथ में समाजवादी पार्टी के विधानसभा में मुख्य सचेतक रहे कमाल अख्तर जी हैं, कांट से विधायक हैं। उन्होंने मुख्य सचेतक पद से इस्तीफा दे दिया है। वजह क्या रही है उनसे जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अपने आप में विधानसभा में ये बहुत अहम पद होता है। विधायकों को एक साथ संगठित रखने की जिम्मेदारी इसी पद पर होती है और उस पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। कमाल जी, पहले तो जानना चाहूंगा कि आखिरकार सबसे बड़ी वजह क्या रही? देखिए, ऐसा है, संगठन में, विधानमंडल दल में, पार्टी में डिफरेंट लोगों को डिफरेंट अलग अलग जिम्मेदारी दी जाती है और ये एक प्रक्रिया है। इसी प्रक्रिया के तहत माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का ये आदेश था कि इस पद को अब आपको निर्वहन नहीं करना है। आगे कुछ उन्होंने सोचा होगा तो उनका आदेश था, मैंने उसका पालन किया। तो ऐसा कुछ नहीं है कि उसके कोई और माने निकालने जाने चाहिए। हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं, अखिलेश यादव हमारे नेता हैं और अपने नेता का किसी भी आदेश का पालन करना हम लोगों की जिम्मेदारी होती है और उसी जिम्मेदारी का मैंने पालन किया। लेकिन ये भी चर्चाएं अपने आप में बहुत कई महीनों से चलती रही हैं कि जो सांसद हैं रुचि वीरा, उनसे आपकी अनबन रही है, तमाम चीजों को लेकर के मनमुटाव रहा है। क्या वो वही वजह रही है इस पद को आपको छोड़ने की? नहीं, मेरा कोई अनबन नहीं, मेरा कोई इस तरह की चीजें नहीं रही। वो चुनाव लड़ी, वहां पे हम लोगों ने पूरे निष्ठा और ईमानदारी के साथ उनका चुनाव लड़ी, वो विजय रही। उनका काम सांसद कद है, हम लोगों का काम विधानसभा का है। वो काम वहां देखती हैं, हम काम वो देखती हैं। रही पार्टी में डिफरेंसेस के, तो बहुत सारे लोगों के अलग अलग विचार होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। हर आदमी का डिफरेंट सोच होती है, अलग विचार होते हैं। तो वो अपना काम करती हैं, हम अपना काम कर सकती हैं। तो अगर वो तुम्हें लगता है तो ये बात उनसे पूछनी चाहिए, मेरी तरफ से तो कोई ऐसा है नहीं। लेकिन इस तरीके की चर्चाएं जरूर रही हैं। अखिलेश यादव जी को लखनऊ में आप दोनों के बीच में कहीं न कहीं जो सामंजस्य स्थापित करने की बात थी, मीटिंग साथ में हुई और उस मनमुटाव को कहीं न कहीं दूर करने की कोशिश भी अखिलेश यादव के द्वारा की गई थी। नहीं, ऐसा मीटिंग्स का जहां तक सवाल है तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हर जिले के लोगों को बुला के वहां के संगठन के बारे में, SIR के बारे में, वहां पे दूसरी चीजों के बारे में, पार्टी के बारे में डिस्कशन करते हैं और उसमें और भी डिस्कशंस होते हैं। तो मैं समझता हूँ ये तो एक पार्टी की प्रक्रिया चल रही है और महीनों से चल रहा है। हर जिले में लोग बुला के बातचीत हो रही है, तो इस तरह का कोई मामला नहीं। इस तरीके जैसे मनमुटाव की खबरें सामने आई, ऐसे में आपका इस्तीफा दे देना कहीं न कहीं वर्चस्व की लड़ाई को लेकर के ऐसा कुछ तो नहीं माना जा रहा? नहीं, वर्चस्व क्या है? वर्चस्व की लड़ाई वहां होती है जहां कोई चीज हम लोग सत्ता में होते तो वहां वर्चस्व की लड़ाई है। आज हम लोग विपक्ष में हैं, विपक्ष के अंदर वर्चस्व की लड़ाई नहीं होती, विपक्ष के अंदर संघर्ष होता है। विपक्ष के अंदर जो सरकार की नीतियां हैं, जो जन विरोधी नीतियां, उनको जनता तक पहुंचाना होता है। संघर्ष विपक्ष के अंदर अपने नेता के कामों को, सिद्धांतों को जनता तक के बीच में लेके जाना होता है और वही काम हम कर रहे हैं। तो वर्चस्व का यहाँ कोई मामला ही नहीं है। और अगर आपको कोई ये बोलता है कि ऐसा है तो आपको ये सवाल उस आदमी से करना चाहिए जो बोल रहा है। तो आपको क्यों लग रहा है ये मैं समझता नहीं हूं। अगर आपको कोई ब्रीफ कर रहा है इस तरह का तो जरूर उस आदमी के पास जाना चाहिए और उसका वर्जन लेके फिर मुझसे बात करनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है जैसा आपने कहा कि संघर्ष की बात आपने की, तो कहीं न कहीं संघर्ष जो आदमी करता है और आपस में संघर्ष में जो आगे निकलता है वही आगे राज करता है। मैंने भी पढ़ा है, स्ट्रगल इज लाइफ। हम तो पिछले 32 साल से संघर्ष कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के माननीय नेताजी के साथ हम लोगों ने काम किया, माननीय अखिलेश यादव जी के साथ काम किया। हमारा मकसद समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाना, अपने नेता स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी, अखिलेश यादव जी के कामों को जनता के बीच में ले जाना और सरकार की नाकामियों को जनता को बताना। ये काम हम लोग करते रहे और आगे भी करते रहेंगे।
अच्छा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आपकी भी अपनी एक भूमिका रही है, रुचि वीरा जी की भी है, तो ऐसे में संगठन कहीं ना कहीं कमजोर नहीं होगा? आपको लगता है कि विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में एक अहम पद की जिम्मेदारी आप पर थी और उस पद को आपने त्याग दिया है, तो ऐसे में 2027 के विधानसभा चुनाव में कुछ अंतर नहीं पड़ेगा? नहीं, कुछ नहीं, जिम्मेदारी की कहाँ जरूरत, मतलब फर्क क्या पड़ेगा? जो काम मुझे दिया था विधानमंडल दल का, वो कोई और अच्छा नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सेलेक्ट करेंगे तो वो करेगा, हम लोग भी उसका सहयोग करेंगे। और पार्टी जहां हम लोगों को लगाएगी चुनाव में, जिस मोर्चे पे लगाएगी उस मोर्चे पे हम लोग काम करेंगे, तो फिर नुकसान कहाँ होगा? अच्छा, एक बात और है कि विधानसभा में आप पर जिम्मेदारी रहती है विधायकों को संगठित करना, तो ऐसे में आप ही अगर उस पद को छोड़ दे रहे हैं, उस जिम्मेदारी को छोड़ दे रहे हैं, तो विधायकों को एकजुट कैसे रख पाएंगे? क्या ये जिम्मेदारी किसी और को सौंप रहे हैं? नहीं, जाहिर सी बात है, देखिए ऐसा नहीं है, पार्टी के अंदर कई लोग ऐसे हैं जो मेरे से भी अच्छा काम करते हैं और हम लोग सारे उनके सहयोग के लिए रहेंगे। ऐसा नहीं होता कि इसके लिए कोई डिग्री लेनी पड़ती है। समाजवादी पार्टी का एक एक विधायक माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व के अंदर संगठित है और इकट्ठा है। रहा फ्लोर मैनेजमेंट का काम मुख्य सचेतक का होता है जब सदन चलता है, इसके अलावा कोई काम नहीं होता है। फ्लोर मैनेजमेंट में कब बोलेगा, कौन बोलेगा, किस इश्यू पे कौन बोलेगा, ये तय करना होता है। तो हम एज ए सचेतक ये काम करते थे। अब जो भी जिसको भी जिम्मेदारी माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी देंगे उसका सहयोग करेंगे और अच्छी तरह से सदन को चलाने की और समाजवादी पार्टी की उपस्थिति दर्ज कराने का काम करेंगे। आपने कहा कि आपसे भी अच्छे लोग हैं, उनको अब कहीं ना कहीं जिम्मेदारी मिलेगी, तो क्या आप अच्छा काम नहीं कर रहे थे? नहीं, मैंने ऐसा तो नहीं कहा। मैंने तो पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ ये कोशिश की, लेकिन मैं ये भी जानता हूं संगठन में मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा युवजन सभा का 14 साल। अब जीवन तो मैं अध्यक्ष रह नहीं सकता था। किसी ना किसी नौजवान को लाके आगे हम लोगों को जिम्मेदारी देनी थी कि समाजवादी पार्टी का संदेश आगे तक जाए। कल वो रहे, उसके बाद और अध्यक्ष बने, उसके बाद और अध्यक्ष बने। तो अब ये परमानेंट पोस्ट तो है नहीं भाई। ज्यादा विधानसभा चुनाव के बाद जब अगला चुनाव होता, सरकार बनती, तो अलग आदमी को जिम्मेदारी मिलती, या जो भी होता तो अलग आदमी को जिम्मेदारी मिलेगी। तो ये सतत प्रक्रिया है, चलती रहती है। इसमें कोई ऐसा बात नहीं है कि जिसके कोई और मतलब निकाले जाने चाहिए। अच्छा, आखिरी सवाल, इस्तीफा आपने दिया है या इस्तीफा आपसे लिया गया है? देखिए, ऐसा होता है, मैंने क्या कहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होता है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आदेश करते हैं। जब विधानमंडल दल बनता है तो विधानमंडल दल में पार्टी ये तय करती है कि ये नेता प्रतिपक्ष रहेंगे, ये मुख्य सचेतक रहेंगे, ये सचेतक रहेंगे, ये उप सचेतक रहेंगे, ये उपनेता रहेंगे, और वो पूरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी लिख के विधानसभा अध्यक्ष जी को देते हैं और विधानसभा अध्यक्ष जी के निर्देश के बावजूद उनको अधिसूचना जारी होती है। तो अब ये प्रक्रिया है। तो अब जाहिर सी बात है, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश था तो वहां से विधानसभा अध्यक्ष जी के लिए कहा होगा कि भाई अब इस पद पे हम निर्वहन नहीं करेंगे, तो अब उसको कुछ भी मान लेना चाहिए। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि इस जिम्मेदारी से हमें मुक्ति दे दीजिए, किसी अच्छे आदमी को लाएंगे, हम लोग उसका सहयोग करेंगे। उन्होंने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इसे स्वीकार किया, हम उनका धन्यवाद करते हैं। अच्छा, मतलब आप मानते हैं कि जो अंतर्कलह थी रुचि वीरा जी के साथ में वो कोई वजह नहीं है, सिर्फ जैसा पार्टी नेतृत्व ने चाहा वैसा आपने किया है? बिल्कुल, मेरा कोई डिफरेंसेस नहीं है। अगर कोई मानता है, तुम्हें लगता है, तो जो लोग हैं उनसे आपको जरूर बात करनी चाहिए, और जब बात करके वो जवाब दें तो तब मुझसे वर्जन लेंगे तो मैं सही दे सकता हूँ। तो बिल्कुल, ये थे समाजवादी पार्टी से मुख्य सचेतक विधानसभा कमाल अख्तर जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि जिस तरीके से पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो जिम्मेदारी दी थी, अब उस जिम्मेदारी से कहीं न कहीं वो पूरी तरीके से उसका निर्वहन कर रहे थे, लेकिन अब वो जिम्मेदारी का वक्त किसी दूसरे को देने का आ गया है, और जैसा अखिलेश यादव चाहते थे वैसा मैंने किया है। कैमरा पर्सन आशीष के साथ राजेश सोनी, नेशन 27, लखनऊ।